सर, ये जो एक ऑनलाइन ठगी में आपने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वो पूरा माजरा क्या है और किस तरह से उनकी मोटर ऑपरेंडिस थी और किस तरह से पूरा वो लोग स्कैम चला रहे थे सर? ये नवंबर 2024 का इंसिडेंट है, जब कंप्लेनेंट जो विक्टिम है राकेश चरसिया, उनकी तरफ से एक कंप्लेंट आई हमारे पास, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको एक फ़ोन नंबर से कॉल आया, जिसमें उनको बताया गया कि जो विक्टिम है उनका जो फ़ोन नंबर आधार नंबर से उनका लिंक्ड है, वो किसी एफआईआर में वांटेड है। तो इस बिना पे उनको डराया गया और उनको बताया गया कि उनको 3 महीने की जेल हो सकती है। उसके बाद वेरिफिकेशन करी जाएगी, या फिर उनके पास दूसरी ऑप्शन है कि वो 24 घंटे में ऑनलाइन अपना वेरिफिकेशन करवा लें। तो इस डर के मारे उन्होंने जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराने वाला जो माध्यम है उसको चुना, और उसके बाद उन्होंने उस डर से उनसे जो भी उनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं वो सारी उनसे निकलवा ली, और उनको पता चला कि उनके खाते में जो अच्छी खासी रकम है। उसके बाद उनको बोला गया कि आरबीआई के खाते में आपको ये पूरी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, और अब कुछ अगर सब कुछ वेरिफिकेशन में ठीक निकला तो वो उनकी अमाउंट वापस कर दी जाएगी। तो वो उस डर में उनसे ये उन्होंने 27 लाख दो अलग अलग आरबीआई के नाम पे उन्होंने ट्रांसफ़र करवा ली, एक खाते में 20 लाख और एक खाते में 7 लाख। तो इस मामले में दिसंबर 2024 में एफआईआर दर्ज हुई थी। तो उसके बाद से हम लगातार इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिसमें अभी हमें सक्सेस मिला है। अलग अलग हमारी पुलिस टीम्स ने अलग अलग राज्यों में रेड करी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो अभी तक इसमें कुल 7 आरोपी हम पकड़ पाए हैं, जिनकी पूछताछ से हमें पता चला कि ये लोग जो आम लोग हैं उनको पैसे का लालच देके कि आपके खाते में से जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसका आपको 1% 2% कमीशन के नाम पे ये आम लोगों के खाते ले लेते हैं, और उन खातों में से फिर जो चीटेड मनी है उनको घुमाया जाता है, जिसको हम मनी लॉन्ड्रिंग भी बोल सकते हैं। अगर वो एक ही खाते में से पूरा पैसा करेंगे तो उनको पकड़ना काफ़ी इजी हो जाएगा, बट वो काफ़ी 50, 60, 100 खातों में से पूरी उस मनी चीटेड मनी का राउट करते हैं और इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देते हैं। तो इसमें टोटल हमने 7 आरोपी अभी तक पकड़े हैं, जो अभी बिल्कुल रिसेंट 2 लोग हमने वेस्ट बंगाल से पकड़े हैं, अनीश और सिद्धार्थ विश्वास। वो इसमें एक मास्टरमाइंड उनको हम कह सकते हैं। जो उनका रोल है वो ये है कि वो लोगों से अकाउंट लेके, उसके बाद जो उन्होंने एजेंट रखे हुए हैं उनसे वो अकाउंट कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद आगे उन अकाउंट्स को इन सब चीटेड मनी को राउट करने के लिए यूज किया जाता है। और भी कुछ आरोपी होने के चांसेस है सर इसमें? अभी इसमें काफ़ी आरोपी आगे भी और पकड़े जाएंगे, और हमारी उस चीज़ के लिए हमारी टीम्स ऑलरेडी, हमारा जो टेक्निकल सेल है, जो हमारी टीम्स हैं वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम पे लगी हुई हैं। अभी तक कितने बंदों को इन लोग ने डिजिटल अरेस्ट और इस तरीके की ठगी का शिकार किया है? हाँ, इसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये साइबर अपराधी रहते हैं, एक जो MHA के अंडर एक I4C नाम की संस्था बनी हुई है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो हम उसके साथ डाटा शेयर कर रहे हैं। जो भी हमें इन लोगों से फ़ोन मिले हैं, वो फ़ोन नंबर, वो IMEI नंबर, वो सारा डाटा हम I4C के साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि पूरे इंडिया में इन लोगों ने कितने लोगों के साथ ठगी करी है। बट ये लोगों का जैसे जो ये 2 मेन लोग हैं, ये इंदौर पुलिस का भी एक केस है जिसमें ये वांटेड है, तो भी हम इंदौर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी इन लोगों को रिमांड पे लेके जाएंगे। अभी तक की जो तपास हुई है उसमें ये लोग अरे बंदे को शिकार किस तरीके से बनाते थे? उनको कोई टिप देता था कि ये बंदे के पास ज़्यादा पैसा है, या किस तरीके से इन लोग के पास इसका नंबर और ये सब जाता था? नहीं, ये भी जो जिसको हम ओसेंट बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जो हम सब लोग कुछ फेसबुक पे या कुछ अलग अलग माध्यम पे या जो डाटा वगैरह सारा निकल जाता, तो उस डाटा पे ये लोग काफ़ी सर्फिंग करते हैं, काफ़ी एनालिटिक्स करते हैं, और काफ़ी लोगों को ये टारगेट करते हैं। उसमें से कुछ लोगों को ये शिकार बनाने में ये लोग सक्सेसफुल रहते हैं। डिजिटल अरेस्ट का ये अरे पहला मामला है ना तमन में? ये हाँ जी, ये वाला ये पहला मामला दर्ज हुआ था। और मैं इसमें आपके माध्यम से मेनली लोगों को भी अवेयर करना चाहूँगा कि लोग इस जो भी साइबर अपराध होता है वो कहीं ना कहीं 2 फैक्टर्स को लेके होता है, डर या लालच। तो ये दोनों आजकल चल रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट वाला चल रहा है जिसमें वो डर के बजाय आपसे पैसे ले रहे हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड काफ़ी चल रहा है जिसमें वो आपको लालच दे के आपसे पैसे निकलवा रहे हैं कि आपको इतनी रिटर्न मिलेगी। तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई पुलिस कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी ये काफ़ी इस चीज़ में अवेयरनेस भी चल रहा है पूरे इंडिया में, और देखा गया कि अभी ये कम भी हो रहा है।
तो एक तो लोग किसी भी ऐसे डर में आके किसी ऐसे उसका शिकार ना बने ऐसे क्राइम का। और दूसरा मैं जो आपको बताया कि इसमें जो ये क्राइम कर पाते हैं, लोगों के अकाउंट होने की क्राइम कर पाते हैं। अगर मैं अपना अकाउंट किसी को बिल्कुल ना दूं तो ये क्राइम नहीं हो सकता। तो ये जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, काफ़ी हमें फ़ोन पे मैसेज आते हैं जॉब ऑफर्स के कि घर बैठे पैसे कमाएं। तो वो जो होता है उसमें यही रहता है, वो आपका अकाउंट लेते हैं, आपको कुछ थोड़े बहुत 1000-2000 आपको पैसे दे देते हैं। तो अगर आप अपना अकाउंट किसी ऐसी आपकी एक्टिविटी में यूज़ हुआ तो ये भी पनिशेबल ऑफेंस है, और उसमें फिर आप लोगों की भी जो है कानून आपके अगेंस्ट भी, उसमें जो भी कार्रवाई है वो आपके अगेंस्ट होती है। तो अपना अकाउंट किसी को मत यूज़ करने के लिए दिया जाए। ओके।